जब से आया है तब से प्रतिदिन में कोई मिला है। अभी कई सारा वीडियो देखे भी होंगे। तो आज नीचे वाले क्लासरूम में हम पकड़ा गए इनसे, तो ये नीचे आ गए, नहीं तो पकड़ा करके ऊपर वीडियो बन जाता है। इनका नाम है अंकित कुमार और ये कहलगांव टोला से आते हैं। पिछले बार इनके बारे में मैं बताऊं कि इनका दूसरा चांस ये अग्निवीर का था। पहली बार जब इनका अग्निवीर का एग्जाम निकला था तो दुर्भाग्य कह सकते हैं कि रनिंग के जस्ट 1-2 दिन पहले इनका पैर ही फ्रैक्चर हो गया। 15 दिन पहले, ठीक है, और इनका पैर टूट गया था और पैर टूटने के कारण ये रनिंग करने नहीं गए। रनिंग के बाद जब ये हमसे मिले ना, इनसे पूछे कैसा रहा रनिंग, तो ये बड़ा ही छोटे मन से, भारी मन से हमको बोले थे कि सर मेरा रनिंग नहीं हो पाया। सर को बुला लीजिए ऊपर से, सर हमारा रनिंग नहीं हो पाया। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमको बड़ा अफसोस हुआ। जैसे नीचे मिले थे ना, उस साइड से हम पढ़ा के आ रहे हैं और दूसरी बार फिर ये पढ़ने आए उसी हौसला और जज्बात के साथ, और दूसरा बार फिर बैक टू बैक रिजल्ट हुआ। इनके बैच में कितने लोग थे? कितना होता? 18 लोगों में से 15 लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ था। और इन लोगों को पढ़ाते थे 11 बजे, 11:30। इस बार भी वही बैच चल रहा है 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि टाइम नहीं होता सुबह के टाइम में। जो बच्चे आ जाते हैं भूलते भटते, उन्हीं को हम पढ़ा देते हैं। और इनका एग्जाम हुआ और इस बार फिजिकल इनका अच्छा रहा है। और सामने हाथ में मिठाई है, तो आप समझ रहे हैं कि क्या है? छेना। यस सर, छेना सर। का अर्थ है बन चुका है। अब ये सरकारी नौकरी वाले हो चुके हैं। और लाइट जला दो, दिखना चाहिए, इसका दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइट भाग गया तो भाग गया। इन्वर्टर का बैटरी का थोड़ा सा नट ढीला, उसको सही करोगे। अब आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये लड़की आई लाइट आ गई, बड़ा मजा आया सुन के। पहला नहीं, ये दूसरा लड़का थे। पहला हमको राते में बता दिया था कि सर हमारा मेरिट हो गया, और दूसरा ये हमको मिले तो धीरे से बोलते हैं सर मेरा रिजल्ट हो गया। हम बोले जिस समय पैर टूटा था तो चिल्ला के बोला था, इस बार धीरे से बोल रहा है। तो सर डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे आपसे मिलने। बोले आता हूँ, और ये कल ही आने वाले थे, हमको फोन किए थे। तो कल तो छुट्टी था, तो फिर इन्हें मैंने कहा कि अगले दिन आप आ जाओ, और इनका रिजल्ट हुआ। ये परंपरा चलती आ रही है। आरएमसी 7 साल पूरा कर चुकी है और ये 8वां साल स्टार्ट हो रहा है। और 8 साल के दौर में हर वैकेंसी में, किसी भी चीज की वैकेंसी आई हो, हमने रिजल्ट दिया है, हम लोगों ने रिजल्ट लाया है। इसके बाद अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार 2-4 किलो मेरा वजन फिर बढ़ेगा, कंफर्म है। ठीक है, वो एक मिठाई खा के बाबू कितने मोटे हो गए सर में। सौभाग्य की बात है आपके लिए कि बचा हुआ मिठाई खाने का आपको मौका मिलता। ये परंपरा आरएमसी का और ये पहचान है। सबसे पहले ये परंपरा किसी ने लागू किया था पूरे कहलगांव में, उस व्यक्ति का नाम है शोएब। पहला नौकरी आरएमसी का शोएब ही है, और पहला व्यक्ति वही है कि मिठाई लाकर खिलाया और बोला कि सर जब भी नौकरी होता है ना तो एक अच्छा सा, मुझे लगता है कि और आप लोगों को क्या दें, मुंह मीठा करा। ऐसे नहीं होगा, मुंह मीठा तो कराओगे हमारा, लेकिन जब सैलरी लेकर आओगे तो बाकी बच्चों का भी मुंह मीठा कराओगे। उसने बोला कि ठीक है। अंकित भी शायद अभी तो बेचारा बेरोजगार है, ट्रेनिंग करके आएगा। तो आरएमसी का परिवारों तो छोटा, 500-600 अभी बच्चा आता है। छुट्टी का टाइम चल रहा है ना, फेस्टिवल, अभी इंटर का रिजल्ट आया, उसके बावजूद भी तो कम से कम 1 रसगुल्ला खिलाएगा तो बाबू 10,000 खर्चा है। गरीब आदमी हम लोग ऐसे ही हैं, बेरोजगार। अभी तक तो बेरोजगार है ना जी, जब तक सैलरी नहीं मिल जाती है, भले आपकी सरकारी नौकरी हो गई है, अभी तक इनको मिठाई का भी पैसा पेरेंट्स से लेना पड़ रहा होगा। सच है ना? तो जब ये अपना पैसा लेकर आएंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे। बोल दूं, ठीक है, बोल दो तो खिलाएंगे, बाद में मत बोलो, सबको खिलाएगा। सबको खिला देगा। वो दीपक आएगा, दीपक बाबू देख लो, दीपिका, सॉरी दीपिका है, अम्मा वाले ना, तो दीपिका खिलाएगा। ठीक है, सबको मिठाई, इसी का दोस्त है। और दीपक इससे सीख रहा है, जब से इसका नौकरी वो कंटिन्यू करने लगा है। तो ये परंपरा मैं बार बोल रहा हूँ, ये मजाक की बात है अलग। आप क्या हो, रोल मॉडल, आप बेहतर जब करके आओगे ना तो आपका जूनियर ऑटोमेटिक सी बात आपको देखकर बेहतर करेगा। आप जब बेहतर नहीं करोगे ना तो आपका जूनियर आप ही को देखकर बाबू डिमोटिवेट हो जाता है।
तो हमेशा याद रखिएगा, समाज का निर्माण यूथ करता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, जिस ओर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो ये लोग यंग है, आप यंग हो, आप बेहतर करोगे ना, तो आपकी जूनियर देखकर आपसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब क्या है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली क्या एक योजना है, एक तरीका है। जिस तरह हम लोग रिजल्ट के लिए अग्रसर रहते हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। इस कड़ाके की धूप में बेटा आप 2 घंटा पढ़ के जब घर जाते होंगे ना, तो किताब रखकर मन करता होगा पहले 1 घंटा आराम कर ले। सच है ना? हम 5:30 बजे प्रतिदिन क्लास में घुसते हैं कटुआ के पहले, और रोज 2 बजे दोपहर में पढ़ा के जाते हैं, और फिर शाम में 3 बजे आ जाते हैं क्लास करने के लिए। हम लोगों का जीवन कितना टफ है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यदि हम लोग मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आपका भविष्य अंधकार में रह जाएगा। आपका भविष्य, यदि आप हमारे पास आते हो ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रयास किया जाए कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। और जानते हो आप, जो छोटी मोटी फी देते हैं ना, मैं बिल गेट्स नहीं हूँ, उसी से हम लोगों का घर परिवार चलता है। ये सत्य है, जो गुरु दक्षिणा आप देते हो ना, उसी से हम लोगों का घर परिवार चलता है। और जब असली गुरु दक्षिणा उस दिन होता है जिस दिन आप सफल करके आते हो। उस दिन जब आप सफल करके आते हो और बेहतर तरीके से सफल होते हैं, कामयाब हो जाते हो, तो उस दिन एक चीज बड़ा ही खूबसूरत सा अंदर सा महसूस होता है कि आई कुड डू इट, मैंने कुछ किया। और सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन बातें ये है, सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन बातें ये है